यानी पाकिस्तान से आ रहे हैं और आज बैट बेनकाब हो गई है पाकिस्तानी। कैसे हो गई ये दर्शक? सोचिए आप, एक तरफ हमारे भारतीय सेना के जवान लगातार आपकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, लेकिन ये रोजाना का हो गया यार। सुबह सोकर उठते हैं या शाम को फोन उठाकर देखते हैं तो पता लगता है कि जम्मू कश्मीर में कहीं आतंकी घटना हो गई है। होता है, कहीं सरहद पार से भेजे आतंकियों को मार गिराया है, घाटी में किसी इलाके में कॉम्बिंग चल रही है, आप सुनते होंगे बेहतर। लेकिन आज सवाल पूछ रहा हूं दर्शकों, और मेरा सवाल यह है कि आखिर क्यों ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अचानक बीते कुछ दिनों से इतने आतंकी हमले क्यों बढ़ गए हैं? आतंक के पीछे पाकिस्तान की प्लानिंग क्या है? क्यों आखिर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार दिन रात बदले की आग धधक रही है? आखिर क्यों दर्शकों, यह सवाल है आज हमारा। लेकिन बड़ी बात क्या है मैं आपको बताता हूं। वैसे तो यह कोई नई बात नहीं है कि कंगालिस्तान में आतंकियों को पनाह दी जाती है, आतंकियों को सरहद पार पाला पोसा जाता है, उन्हें पाक के हुक्मरानों को जो पूरा समर्थन आतंकियों को देते हैं उन्हें सुनना चाहिए। यही वजह है कि पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहा जाता है। लेकिन इन हमलों के बढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण और है, पाकिस्तानी बैट फोर्स दर्शकों, बैट फोर्स जो आज बेनकाब हो गई है। कुपवाड़ा में बैट फोर्स का जो पाकिस्तानी सैनिक आतंकियों के भेष में पकड़ा गया है, उसने यह बता दिया कि घाटी का माहौल बिगाड़ने में पाकिस्तान का कितना बड़ा हाथ है। और अब आतंकिस्तान से बदला लेने का वक्त आ चुका है। देश का एक एक नागरिक, आप खुद सोचिए, बदला मांग रहा है, स्ट्राइक मांग रहा है दर्शकों। लेकिन कैसे भारतीय सेना ने कार्रवाई किया, दम्य साहस का परिचय दिया, दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। कंगाली की मार झेल रहा आतंकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की जनता के पास खाने के लिए आटा नहीं है, फिर भी आतंकियों को पालने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान चीन और दुनिया के सामने कटोरा लिए खड़े हो जाते हैं। घाटी में आतंकिस्तान के करतूत के सबूत भी सामने आने लगे हैं। ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में एक ऑटोमेटिक राइफल, 3 मैगजीन और कुछ गोलियां, एक चाकू नजर आ रहा है। ये हथियार किसी आम आतंकी के नहीं बल्कि पाकिस्तानी बैट कमांडो के हैं, जिसे भारतीय सेना ने आज कुपवाड़ा में कामकारी इलाके में मार गिराया। बैट पाकिस्तान की वही टुकड़ी है जिसका नाम पहले भी आतंकियों की मदद में आ चुका है। बैट के कमांडोज कई बार भारतीय सीमा में घुसकर जवानों पर हमला कर चुके हैं, लेकिन इस बार असीम मुनीर ने बैट को नई जिम्मेदारी सौंपी है। बैट के दरिंदे अब आतंकियों के गार्ड बन गए हैं। ये आतंकियों को एलओसी तक पहुंचाने में घुसपैठ में मदद कर रहे हैं। ये जो बैट टीम होती है, बॉर्डर एक्शन टीम होती हैं, जनरली रेगुलर आर्मी की होती हैं। इनका मेन काम होता है कि बॉर्डर में थोड़ी बहुत अंदर जाके किसी पोस्ट पे हमला करना, किसी की गर्दन काटनी या नुकसान पहुंचाना और क्विकली वापस चले जाना। इंडियन आर्मी ने आज जो कुपवाड़ा के मशेल सेक्टर में उनकी एक बैट टीम को एक्शन को नकारा किया, ये एक बहुत कमेंडेबल टास्क है। भारतीय सेना पाक की नापाक साजिश को भांप चुकी है और आतंकियों के हर मददगार की कमर तोड़ने की पूरी प्लानिंग कर ली है। आतंकियों के सभी हाइडआउट को तबाह किया जा रहा है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से आतंकियों के ठिकानों की तलाश की जा रही है। सोचिए दर्शकों आप, यही पाकिस्तान आतंकियों को भेजता है। लेकिन आज हमने केस स्टडी तैयार की कि आखिर ये बैट क्या है, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन कैसे कार्रवाई की? भारतीय सेना को खुफिया जानकारी मिली थी दर्शकों, सुनिए आप ध्यान से। कुपवाड़ा के कामकारी सेक्टर में एक्शन हुआ, इसके बाद पाकिस्तानी सेना का बड़ा मंसूबा नाकाम कर दिया है हमारे भारतीय सैनिकों ने। पाक बैट के घुसपैठ के प्लान को नाकाम कर दिया है। बैट और आतंकियों ने छिपकर हमला किया। भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी को मार गिराया और इस ऑपरेशन में एक जवान शहीद हुआ है, 4 घायल हैं, इलाज चल रहा है। लेकिन यह बैट क्या है दर्शकों? बॉर्डर एक्शन टीम, पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम एक्टिव हो गई है। लश्कर और जैश के आतंकियों के मददगार बने हैं ये लोग। घुसपैठ में आतंकियों की मदद कर रही है बैट, देखिए आप। और आतंकिस्तान की पुरानी साजिश, बैट ने घुसपैठ की अब नई रणनीति अपना ली। पहले क्या करते थे? घुसपैठ करो और मरो या फिर मार दो। लेकिन अब क्या करते हैं दर्शकों? ये घुसते हैं, मारते हैं और फिर भाग जाते हैं। लेकिन अब इसी बैट को सबक सिखा रही है हमारी भारतीय सेना। अब बड़ी बात क्या है दर्शकों?
इसके लिए हमने डिफेंस एक्सपर्ट से बात की। अनिल गौड़ क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जो ये हरकतें पाकिस्तान कर रहा है बॉर्डर के ऊपर हमारे, कभी वो टेररिस्ट की इन्फिल्ट्रेशन करा रहा है, कभी वो अंदर जो है जो टेररिस्ट हैं ऑलरेडी उनको सक्रिय कर दिया उसने अटैक्स करने के लिए, रैंडम अटैक्स करने के लिए, और अब ये जो बैट अटैक की कर रहा है, ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, और वो तब तक बाज नहीं आएगा। मेरा पूरा मानना है कि जब तक कि हम प्रोएक्टिव नहीं हो जाएंगे। प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि हमें जो है जिस हिसाब से पाकिस्तान जो कर रहा है उसी हिसाब से हमें पाकिस्तान को जो रिप्लाई देना पड़ेगा। देखा आपने दर्शकों, लेकिन घाटी की शांति से पाकिस्तान बौखला गया है। क्यों बौखला गया दर्शकों, बता रहा हूं आपको। पाकिस्तान बौखला चुका है, लश्कर और जैश की मदद कर रही है अब पाक आर्मी बौखला है। कल राजौरी के नौशेरा सेक्टर में बड़ी साजिश नाकाम की गई। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन की घुसपैठ की गई। आतंकियों की मदद के लिए यह ड्रोन हथियार लाया था दर्शकों, सोचिए आप। ड्रोन से पिस्टल गिराई गई, 2 मैगजीन, 37 गोलियां बरामद की। भारतीय सेना ने ड्रोन पर फायरिंग भी की और फायरिंग के बाद ड्रोन पाकिस्तान की तरफ भाग गया। ड्रोन से गिराए गए हथियार हमारी सेना ने रिकवर कर लिए हैं दर्शकों। लेकिन आप सोचिए कि आखिर क्या हो रहा है, कैसे जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आपको बताने वाला हूं, कुछ आंकड़े आज हमारे सामने आए, दिखा रहा हूं आपको। बीते 4 महीने में आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं दर्शकों। क्यों कह रहा हूं, पंजाब के रास्ते आतंकियों के घुसने का भी शक है। इतना ही नहीं दर्शकों, पठानकोट से पुंछ तक आतंकियों की तलाश की जा रही है। साथ ही साथ घने जंगलों की आड़ में सुरक्षा बल पर हमला हो रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान बड़ी साजिश के तहत घुसपैठ करवाता है। यह भी बता दूं आपको, चुनाव से पहले घाटी का माहौल खराब करने पर यह आतंकी आमादा है। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव शांति से होने ना पाए, यही पाक का एजेंडा है। और पाकिस्तानी सेना और सत्ता तंत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अब एक और बड़ी बात, आतंकियों की घुसपैठ के लिए नए नए रास्ते ये खोल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं दर्शकों, आप सोचिए। लेकिन एलओसी से सटा हिल का इलाका घुसपैठ का अब नया ठिकाना बन गया है और लश्कर हिजबुल के ट्रेंड आतंकी यहीं से भारत आ रहे हैं। रिपोर्ट से यही बताती है दर्शकों, पाकिस्तान के मंसूबे जम्मू कश्मीर को सुलगाने के हैं, लेकिन इस नापाक मंसूबों के बीच है हमारी भारतीय सेना दर्शकों। लेकिन आप सोचिए किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। खतरनाक मंसूबे हैं इनके और घाटी में ये घुसपैठ कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराने की पूरी रणनीति बना ली है। एक एक आतंकी को चुन चुन कर मार गिराया जा रहा है। घाटी के कई इलाकों में सेना की कॉम्बिंग चल रही है। खबर तो यह भी है कि डोडा जिले में अब तक 9 से 10 आतंकी छिपे हुए हैं। ये आतंकी 2-2 अलग अलग ग्रुप में एक्टिव हैं। ये 4 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए इसे ध्यान से, क्योंकि ये जैश के आतंकी हैं जिनके स्केच सेना ने जारी किए हैं। बताया यह जा रहा है कि आतंकी डोडा के ऊपरी हिस्से गंढोह और बंदेरबाह में छिपे हुए हैं। अब ये तस्वीरें देखिए दर्शकों जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तीनों आतंकी जैश के दूसरे ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। बताया यह जा रहा है कि तीनों डोडा के डेसा और कश्तीगढ़ इलाके में। इनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इन्हीं आतंकियों ने 15 जुलाई को सेना की गाड़ी पर हमले को अंजाम दिया था। दुश्मन पर कार्रवाई करते वक्त 4 जवान हमारे शहीद हो गए थे दर्शकों। लेकिन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर तैनात हैं गुरसिमरन, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नियंत्रण रेखा में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के एक बड़े हमले को विफल किया है। इसमें एक पाकिस्तानी सैनिक को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है जो इस बॉर्डर एक्शन टीम का हिस्सा था। भारतीय सेना के 5 जाबाज, जिनमें कि एक मेजर रैंक और 4 जवान है, वो भी पाकिस्तान के इस हमले को विफल करने में घायल हुए। आपको बता दें कि 2022 के बाद ये पहला बड़ा बैट अटैक है जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सूत्रों की माने तो यह हमला लश्कर तोयबा के साथ एसएसजी कमांडोज ने किया है, जिसमें 7 आतंकी शामिल थे, जिनमें से 1 को मार गिराया गया है। वहीं 6 जो है वो भागने में सफल रहे। तो देखा दर्शकों आपने कैसे कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हमने आज आपके लिए एक और डेटा तैयार किया है। वो डेटा क्या है दर्शकों, आपको देखना चाहिए। आपको बताऊंगा कैसे हमले किए जा रहे हैं।
आपके सामने ये आंकड़ा रख रहा हूं। 7 जुलाई को आतंकी ढेर किए गए 2 जवान हमारे शहीद हो गए कुलगाम में। दर्शकों, ये पूरा जुलाई का महीना कैसे हमला हुआ ये बता रहा हूं आपको। राजौरी में भी घटना घटी, आतंकी फरार हो गए, हमारा 1 जवान शहीद हो गया। दर्शकों, 8 जुलाई को कठुआ में आतंकी फरार हो जाते हैं हमला कर, हमारे 5 जवान शहीद हो जाते हैं। दर्शकों, 14 जुलाई को कुपवाड़ा में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए, हमारे जवानों ने एक्शन शुरू कर दिया। इसके बाद 15 जुलाई को डोडा में आतंकी फिर घटना को अंजाम देते हैं, नया तरीका है, और फरार हो जाते हैं, हमारे 5 जवान शहीद हो गए। दर्शकों, उसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। 18 जुलाई कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर किए गए, लगातार इन्हीं इलाकों में ऑपरेशन चल रहा है। आपको यह भी बता दें, 22 जुलाई राजौरी में 1 आतंकी को ढेर कर दिया गया है। ये जानकारी धीरे धीरे जब सामने पहुंची तो 23 जुलाई को एक और हमला हुआ पुंछ में, जहां आतंकी फरार हो गया, 1 जवान हमारा शहीद हुआ। 24 जुलाई को कुपवाड़ा में 1 आतंकी को ढेर किया, हमारा 1 जवान शहीद हो गया। दर्शकों, और यह घटना अब 27 जुलाई कुपवाड़ा में 1 आतंकी ढेर कर दिया गया है, हमारा 1 जवान शहीद हो गया। लेकिन सोचिए दर्शकों, आतंकी लगातार इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे